राज्य। अब बंगाल राज्य की जो स्थापना किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने। किसने करी थी इसकी स्थापना? मुर्शिद कुली खान ने। तो स्वतंत्र बंगाल का राज्य है, इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खान ने करी थी। किसने करी थी इसकी स्थापना? करी थी मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। अब बंगाल का दीवान, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। इसको मुगल सम्राट 1700 में मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बंगाल का दीवान नियुक्त किया। किसको? मुर्शिद कुली खान को दीवान नियुक्त किया। बंगाल का दीवान नियुक्त किया मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने। बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इस समय बंगाल का सूबेदार था अजीमुशान था। इस समय जो बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीमुशान था बंगाल का सूबेदार, जो दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खान के पास थी। इस समय बंगाल का सूबेदार था अजीमुशान। बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीमुशान था। जो दिल्ली में रहता था। अजीमुशान कहाँ रहता था? दिल्ली में। बंगाल का सूबेदार था और दिल्ली में रहता था। तो वास्तव में ये तो दिल्ली में रहता था, तो मेन पावर किसके हाथ में था? अजीमुशान के हाथ में था, मुर्शिद कुली खान के हाथ में था। अजीमुशान दिल्ली में रहता था, मेन पावर तो अजीमुशान के हाथ में था, लेकिन ये दिल्ली में रहता था, तो फिर पूरा पावर किसके हाथ में चल गया? मुर्शिद कुली खान के पास। तो मुर्शिद कुली खान के पास थी वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति किसके पास थी? मुर्शिद कुली खान के पास थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियर ने 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किसको किया? मुर्शिद कुली खान को, जिसने आगे चलकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नियुक्ति रखी थी। अब देखो, मुर्शिद कुली खान के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह है। इसके समय केवल 3 विद्रोह थे। इसके शासन के समय, तीन विद्रोह है। ओनली 3 विद्रोह हुए थे। कौन कौन से विद्रोह हुए थे? 3 विद्रोह हुए। पहला सीताराम राय, उदय नारायण और मुगल गुलाम मोहम्मद ने किया था। 3 विद्रोह हुए। जो पहला विद्रोह हुआ था, किसने किया था? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने। सीताराम फर्स्ट विद्रोह। नंबर 1 विद्रोह किसने किया था? सीताराम राय ने। सीताराम
गाय सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने। उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने। गुलाम मोहम्मद ने किया था, पहला विद्रोह किया था इन्होंने। सीताराम नारायण, मोहम्मद राय और गुलाम मोहम्मद ने किया। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खान ने किया था। जो दूसरा नंबर का विद्रोह है, दूसरा सुजात खान ने किया था। पहला किसने किया? सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया प्रथम विद्रोह। प्रथम विद्रोह सीताराम नारायण, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खान ने किया था। और तीसरा विद्रोह मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने तीसरा विद्रोह था, नवजात खान ने किया था। तीसरा विद्रोह किया था नवजात खान ने। नवजात खान ने तीसरा विद्रोह। तीसरा विद्रोह किसने किया था? नवजात खान ने। नवजात खान, तीसरा विद्रोह नवजात खान ने किया था। अब जो मुर्शिद कुली खान है ना, बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? इसने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया था। बंगाल की राजधानी मुर्शिद कुली खान ने, मतलब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया। बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर, किसके स्थान पर? ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया। इसके नाम से बनाया, मतलब मुर्शिदाबाद को, ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शिदाबाद को बनाया। मुर्शिद कुली खान ने क्या बनाया? मुर्शिदाबाद को बनाया। बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर, पहले ढाका थी, फिर मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? बंगाल की राजधानी को ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। अब इसके बाद आता है मुर्शिद कुली का। अब ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली जारीदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी इसने। मुर्शिद कुली खान ने ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली जारीदारी व्यवस्था की शुरुआत करी। भू राजस्व की नई प्रणाली ने भू राजस्व की नई प्रणाली की जारीदारी व्यवस्था की शुरुआत करी। किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने भू राजस्व की नई प्रणाली की जारीदारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास और भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी प्रदान किया था। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? गरीब किसानों को कृषि विकास के लिए ने गरीब किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया था। तकावी ऋण
प्रदान किया था गरीब किसानों को जरूरत के हिसाब से, जैसे उनकी जरूरत पड़ती ना उसी हिसाब से मुंशी कुलिका ने क्या किया, तकावी ऋण प्रदान किया था उनको, किसानों को कृषि विकास हेतु राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया था। तो मुंशी कुलिका ने उनके लिए कभी किया है था, तकावी ऋण प्रदान किया था। दिख रहा है तो मुर्शिद कुली खा की मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन, इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली का चला गया काम करते हुए, सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। मुर्शिद कुलिका की मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज का बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज का बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज का बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज का बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज का गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पदस्थक कर लिया। अब देखो, बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज का गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पदस्थक कर लिया। जो बिहार का नायब सूबेदार था उसने अलीवर्दी खां को सरफराज खां को गिराया गया युद्ध में। अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को गिराया गया युद्ध में। बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पदस्थापित कर लिया। गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल का नवाब बना या बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। बिहार के नायब सूबेदार ने क्या किया, अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हरा दिया और बंगाल का नवाब बन गया। अब देखो, अलीवर्दी खान ने तत्कालीन मुगल सम्राटों को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपना पद स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया, अलीवर्दी खान हार तो गए उसे, लेकिन अलीवर्दी खान ने क्या किया, अलीवर्दी खान ने क्या किया कि तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर के नजराना देकर के अलीवर्दी खान ने क्या किया, अलीवर्दी खान ने तत्कालीन मुगल सम्राट अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट को, उस समय जो मुगल सम्राट था उसको
मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद की स्वीकृति वापस प्राप्त कर ली। अपने पद को वापस प्राप्त कर लिया। हार तो गया था लेकिन इसने 2 करोड़ रुपए दे दिया और वापस प्राप्त कर लिया। अपने पद को वापस प्राप्त कर लिया। अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दिए। उस समय जो मुगल सम्राट था उस समय 2 करोड़ रुपए देते हैं उसने दे करके 2 करोड़ रुपए दे करके अपने पद अपना पद वापस प्राप्त कर लिया। जो उसका पद था वो वापस प्राप्त कर लिया उसने, क्योंकि 2 करोड़ रुपए दिए देते ही उसने मुगल सम्राट को वापस पद दे दिया। और अलीवर्दी खान ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत में एक बड़ा भाग और वापिस चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर के मराठों से संधि की थी। इसने मराठों के दबाव में आकर अलीवर्दी खान ने मराठों के दबाव में आए अलीवर्दी खान ने मराठों के दबाव में आकर अलीवर्दी खान मराठों के दबाव में आ गया और रघुजी से उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर के मराठों से संधि की थी। मराठों के दबाव में आकर कुछ पैसे देकर के मराठों के दबाव में आकर मराठों से संधि की थी। इसने मराठों से संधि की थी। किस से की थी? उस समय कहते रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की थी। इसने रघुजी से किससे संधि की थी? रघुजी से मराठों से संधि की थी इसने कुछ हिस्सा देकर के। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपाधि दी। उन्हें क्या किया? यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपाधि दी। मराठों के दबाव में आकर मराठों संधि की, यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपाधि दी। किसने दी थी? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय सिराजुद्दौला नवाब बना। की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला क्या बना? नवाब बना। की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला नवाब बना के विरोधी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के विरोधी जिन्होंने सिराजुद्दौला के विरोधी सिराजुद्दौला के विरोधी कौन कौन थे? के विरोधी जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया। जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। कौन कौन थी सिराजुद्दौला के विरोधी जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया? एक तो थी मौसी घसीटी बेगम। कौन कौन थी? एक तो मौसी घसीटी बेगम। सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम। इसकी मौसी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला के विरोधी थे जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया था। सिराजुद्दौला को साथ नहीं दिया था।
सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, और एक और थी घसीटी बेगम। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और बंगाल का सेना नायक मीर जाफर। एक और था बंगाल का सेना नायक मीर जाफर। मीर जाफर। सिराजुद्दौला के विरोधी जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था कौन कौन था? मौसी घसीटी बेगम थी, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था, बंगाल का सेना नायक मीर जाफर था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को मरवाया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजय हुआ। सिराजुद्दौला क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजय हुआ, मतलब हार गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया बेचारा, क्या करे? उसके मौसी घसीटी बेगम ने उसका साथ नहीं दिया, उसके सेना नायक ने साथ नहीं दिया, तो विराट ना तो ये था ही जिसके वजह से मीर जाफर नवाब बना और अंग्रेजों की कठपुतली था। अब इसके बाद हारने के बाद क्या हुआ? मीर जाफर। इसके पश्चात प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर नवाब बना। प्लासी के युद्ध के पश्चात कौन बना था? मीर जाफर नवाब बना था। प्लासी के युद्ध हुआ, युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला हारने के बाद मीर जाफर नवाब बना था। मीर जाफर को इतिहासकार कलायु के गिदड़ कहते हैं। मीर जाफर को इतिहासकार क्या बोलते हैं? इसे इतिहासकार कलायु के गिदड़, कलायु का गिदड़ कहते हैं। इतिहासकार, इसे इतिहासकार क्या बोलते हैं? कलायु का गिदड़ बोलते हैं, क्योंकि ये इतना वो नहीं था मीर जाफर जिसने कोई दमदाम दिखाया हो, तो इसलिए कलायु का गिदड़ बोलते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित कर दिया? मीर कासिम ने। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद किसने मतलब? मुर्शिद कुली खान है। ढाका से मुंगेर आ गई है वापस। देखो बंगाल की राजधानी चेंज हो रही है, तुम्हारे सामने चेंज हो रही है बंगाल की राजधानी। देखो उससे पहले कौन बनी, फिर बाद में क्या बनी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित और सेना का पुनर्गठन किया। अब देखो मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना बनवाया इसने,
और मीर कासिम ने क्या किया, मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना बनवाया। अभी देखो कि 22 सितंबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना ने सामना हुआ और इसमें से अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में होता है ये बक्सर का युद्ध? ये बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह द्वितीय। किस किस के बीच हुआ था ये बक्सर का युद्ध? कब हुआ था? एक तो हुआ था 22 सितंबर 1764 को, 22 सितंबर 1764 को, अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच में होता है ये? बंगाल के नवाब अवध नवाब मीर कासिम, नवाब मीर कासिम और था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। कौन था? एक तो नवाब मीर कासिम था, एक था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। एक था मुगल बादशाह आलम द्वितीय, कौन था? एक मुगल बादशाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह आलम द्वितीय का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ। इन सबका किससे हुआ था? अंग्रेजी सेना से सामना हुआ था। का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ था, अंग्रेजी सेना से, का अंग्रेजी सेना से सामना हुआ था। आलम द्वितीय का, इन सब का कौन कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और एक और था मुगल बादशाह आलम द्वितीय। इनका अंग्रेजी सेना से सामना हुआ था और यहाँ इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की। देखो दोस्तों, बंगाल अलीवर्दी खान ने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपना पद वापस प्राप्त कर लिया था। अलीवर्दी खान ने मराठों के दबाव में आकर मराठों से संधि की थी। यूरोपियों को मधुमक्खियों की बात दी किसने दी? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला के विरोधी जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, मुंशी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और बंगाल के सेनानी मिर्जापुर। ये बंगाल में हुई थी युद्ध जिसकी जानकारी थी। मतलब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजय हुआ।
सिराजउद्दौला के विरोधी जिन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन थे? मोसी घसीटी बेगम थी, पूर्णिया का नवाब था, ओरछा का जंग था। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजउद्दौला को हरवा दिया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजय हुआ और इसके पश्चात सिराजउद्दौला हार गया अंग्रेजों से। जिसे सिराजउद्दौला हार गया तो फिर यहाँ पर मीर जाफर आया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इसको मीर जाफर को इतिहासकार बोलते क्लाइव का गिदड़े दो साहब। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। इसके बाद जो नवाब बना था मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मुंगेर में तोप और बंदूक के कारखाने बनवाए नवाब मीर कासिम ने। अब इसके बाद जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के यहाँ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। ये सिराजउद्दौला ये सुजाउद्दौला दोनों डिफरेंट जानना है बात। ये सिराजउद्दौला अलग है, ये बंगाल का नवाब है, लेकिन ये सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, सुजाउद्दौला है। सुजाउद्दौला मुगल बादशाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों से सामना हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। अब इसके बाद एक टॉपिक लिख दूं, इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इलाहाबाद की संधि के द्वारा नीचे लिख देना, इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। कब की थी इलाहाबाद की संधि? कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके बाद बंगाल का आपको बंगाल जो स्वतंत्र राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी लगभग। देखो दोस्तों, तो इलाहाबाद की संधि हुई तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किस बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि इनके बीच में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था इनके बाद, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। किस 1765 में थी इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी? 1765 में। देखो दोस्तों, अगर आपको आईएएस की तैयारी करना है या यूपीएससी की तैयारी करना है, तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे जो चैनल है BBI या वर्धमान भारत इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। आपको हमेशा रोचक जानकारी मिलेगी और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।